Good morning, my dear student and my dear friends. This video for D-Form first year and subject is social pharmacy and chapter is introduction to microbiology. This is the lecture number 3 on introduction to microbiology. We cover the topic common microorganism. I am Chandramohan Singh and my channel is Super Pharmacy. If you like my video, please subscribe, like, and share and comment my video. It's necessary. So let's start our video. First, we see what is different between gram positive and gram negative bacteria. Gram positive bacteria and ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइन से हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है, यानी कि उसका जो लेयर होता है बाहर का वो थिक होता है, मोटा होता है ग्राम पॉजिटिव में, कंपेयर टू नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसमें थिन होता है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया इंक्लूड्स आल स्टेफाइलोकोकाई एंड आल स्टेप्टोकोकाई एंड सम लिस्टरिया स्पीसीज, यानी कि इनकी कैटेगरी में स्टेफाइलोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई और कुछ लिस्टरिया स्पीसीज होते हैं। अब ग्राम नेगेटिव हम देखते हैं क्या क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया इंक्लूड्स इंट्रोवैक्टर स्पीसीज, सैल्मोना स्पीसीज एंड सीडोमोनास स्पीसीज। ये 3 तरह की स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के डिस्टिंक्ट पर्पल अपीयरेंस आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। अगर ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो इनमें इन बैक्टीरिया के में आपका पर्पल अपीयरेंस आता है, और ग्राम नेगेटिव के स्टेनिंग अगर किया जाता है तो उसमें पेल रेडिश कलर आता है। और डिफरेंस देखते हैं तो नो आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, इनके आउटर में लिपिड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और देखते हैं नो इस ओ स्पेसिफिक साइड चेन प्रेजेंट, ओ स्पेसिफिक साइड चेन इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें ओ स्पेसिफिक साइड चेन प्रेजेंट होता है। टिकोइक एंड लाइपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, इसमें टिकोइक एंड लाइकोटिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है ग्राम नेगेटिव में। ये कुछ डिफरेंस है आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। और इसकी स्टेनिंग जैसे अलग अलग करते हैं, जैसे क्रिस्टल वायलेट आपका होता है ऑल पर्पज, अगर अल्कोहल से स्टेनिंग होता है तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर देता है और नेगेटिव कलरलेस देता है। सैफ्रॉन से करते हैं तो पर्पल कलर देता है ग्राम पॉजिटिव, एंड नेगेटिव जो होता है रेड कलर देता है। आगे हम लोग देखते हैं तो डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया और वायरस के बीच में देखते हैं तो पहला हम डिफरेंस उसके आउटर लेयर के सेल वाल के बारे में देखते हैं क्या होता है। आउटर लेयर सेल वाल में क्या होता है, तो बैक्टीरिया में आपका क्या होता है, बैक्टीरिया सेल वाल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड वायरस डू नॉट कंटेन अ सेल वाल। जैसे
बैक्टीरिया आपका सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का बाहरी, तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और इसमें वायरस में आपका सेल वॉल नहीं होता है, और जेनेटिकल मटेरियल जो कवर होता है उसको इनोलप बोलते हैं, और वो प्रोटीन की कोटिंग होती है, और उसको कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनके सेल वॉल जो कवर होता है वो कैप्सिड के नाम पर जाना जाता है, सेल तो वॉल तो होता नहीं। अगला डिफरेंस हम देखते हैं, अगर साइज की बात करें तो बैक्टीरिया की साइज जो होती है वो 900 टू 1000 नैनोमीटर तक होती है। और वायरस की बात करें तो ये तो साइज में छोटे होते हैं बैक्टीरिया के, और इनकी साइज होती है 30 टू 50 नैनोमीटर। अगर हम नॉन लिविंग लिविंग की बात करें तो बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वायरस क्या करते हैं, दे आर रिप्लिकेटेड ओनली विद द होस्ट सेल। ये जब इनको होस्ट सेल मिलता है तो जाके ये जीवित होते हैं, तब जा कर के अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। उसके बाद से देखें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय बाइनरी फ्यूजन, और एसेक्सुअली होते हैं, और बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। इसमें क्या होता है, इंसर्ट देयर जीनोम इन द होस्ट जीनोम एंड द मेक मल्टीपल कॉपीज, और ये होस्ट के साथ मिल करके अपनी कॉपी को बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद से होस्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो होस्ट इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इसके लिए किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, अपना रिप्रोडक्शन सेल्फ कर सकते हैं बैक्टीरिया। और वायरस क्या करते हैं, होस्ट डिपेंडेंट रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि होस्ट की ज़रूरत है बैक्टीरिया वायरस को, तो ही आगे ये अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। आगे डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस आपका देखते हैं। तो राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए की बात करें तो इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में डीएनए आरएनए बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और वायरस में देखा जाए तो डीएनए आरएनए आर इनवॉल्व इनसाइड द प्रोटीन कोटेड नोन एज कैप्सिड, यानी प्रोटीन के कोटिंग होती है, जो एक जैसे बैक्टीरिया में सेल होता है वैसे इनका इनवॉल्व होता है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। उसी से डीएनए या आरएनए कवर होते हैं। इन्फेक्शंस देखें तो जनरली लोकलाइज इन्फेक्शन होता है, ऑर्गन में इन्फेक्शंस होते हैं, और जनरली सिस्टमेटिक है, पूरे बॉडी होल बॉडी में इन्फेक्शंस काज कर सकते हैं वायरस। एग्जाम्पल की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफिया जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, विब्रो कॉलरा है, स्टेप्टोकोकस ऑरियस है। अगर वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस, टीएमवी है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, ये सब वायरस है। ये स्ट्रक्चर इनका बैक्टीरिया का ऐसा है और वायरस का ऐसा है, तो ये डिफरेंस थे बैक्टीरिया और वायरस के। आगे हम छोटे छोटे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की, तो फंजाई सेल ऐसे होता है, सेप्टम से दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस इनके पाए जाते हैं, माइट्रोकांड्रिया पाया जाता है, वैक्यूल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं इनके अंदर, बर्ड्स स्केयर होता है, गोल्जी एप्परेटस, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और कुछ ऐसे दिखते हैं ये लोग। इस तरह के जो आप लोग देखे होंगे फंजाई का स्ट्रक्चर। Fungi are eukaryotic organisms that includes microorganisms such as yeast, molds and mushrooms. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक मतलब इनका न्यूक्लियस डेवलप होता है, जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम, इसके एग्जांपल्स हैं।
फंजाई के। दिस ऑर्गेनिज्म आर द क्लासिफाइड अंडर द किंगडम एंड फंजाई। और ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं ये इनका किंगडम जो होता है वो फंजाई होता है। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द किंगडम फंजाई कंटेन अ सेल वॉल एंड आर ओमनी प्रेजेंट। और सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दे आर क्लासिफाइड एज हेट्रोट्रॉफ अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हेट्रोट्रॉफ में क्लासिफाई किए जाते हैं। लोग देखें तो एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में देखते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटिस आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव का डाइवर्स रूप होता है एक्टिनोमायोसिटिस का। दे रिसेंबल फंजाई बिकॉज दे आर अडेप्टेड ऑफ लाइफ ऑन द सॉलिड सरफेस ऑन दे आर कैन प्रोड्यूस माइसीलियम एंड ड्राई स्पोर्स लाइक द मोस्ट फंजाई। और फंजाई की तरह ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं क्योंकि इनको सरफेस की ज़रूरत होती है। विदाउट सरफेस ये जीते नहीं हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसे हैं इनका। उसके बाद हम देखते हैं एल्गी। तो एल्गी सेल्स आर यूकैरियोटिक, यानी कि ये भी इसमें भी न्यूक्लियस आपका डेवलप होता है। कंटेन 3 टाइप्स ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, द न्यूक्लियस, द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से डेवलप होता है एल्गी में। In the most algae cells there is only single nucleus and although some cells are the multinucleate। कुछ algae में सिंगल न्यूक्लियस होता है, कुछ में आपका डबल होता है या कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका algae का। इसमें आपका फ्लैजिला होता है, पेपेली होता है, उसके बाद से वेस्कुलोस होता है, आई स्पॉट लाइकिस्ट होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरे हरे दिखते हैं एंड सेल वॉल्स होते हैं इसमें। आगे प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर होता है, एक सेलुलर यूकैरियोटिक होता है। यानी कि यूकैरियोटिक मतलब इसमें भी आपका डेवलप पाया जाएगा न्यूक्लियस। एज इन द यूकैरियोटिक द न्यूक्लियस इंक्लोज द इन ए मेम्ब्रेन। Protozoa other than ciliates the nucleus vesiculars and excreted chromatin giving a diffuse appearance to the nucleus. All nuclei in the individual organism appear alike. सिलिया है, इन कुछ स्ट्रक्चर हैं आपका प्रोटोजोआ के। इसमें एनल पोर सेल, माउथ, बकल कैविटी होता है, ओरल ग्रोव्स होता है, फूड वैक्यूलस होता है, साइटोप्लाज्म, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस होते हैं, रेडिएटिंग कैनाल्स होता है। निमेटोड्स के बारे में हम देखते हैं। तो निमेटोड्स आर राउंड विद द बॉडी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी की जो होती है राउंडेड होती है। दे हैव वन वे गट्स विद द माउथ एंड इंड एंड एनस एट द अनदर। जैसे इनका एक रास्ता माउथ का होता है और दूसरा रास्ता एनस का होता है। जैसे इंसानों का होता है उस तरह से इनका भी होता है। इस तरह देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। दे हैव pseudo colon that is lined one side with the mesoderm and another side with the endoderm। एक मेसोड्रम होता है, दूसरे इंड पर एंडोड्रम होता है। ये निमेटोड्स के आपके स्ट्रक्चर्स हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं हेलमिंथिस। तो द हेलमिंथिस आर द invertebrates characterized by the elongated, flat or round bodies।
इनका जो होता है फ्लैट होता है या राउंड बॉडी होता है, इनवर्टिब्रेट होता है। इसमें मेडिकली ओरिएंटेड स्किम्स द फ्लैट वर्म्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यानी कि फ्लैट, इंक्लूड्स द फ्लूक्स एंड टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड निमोटॉइड्स। ग्रीक वर्ड्स आपका जो है उसका मतलब थ्रेड, धागा होता है। निमोटॉइड्स का मतलब धागा होता है। तो ये पीछे का आपका था। और टेप का मतलब आपका होता है फ्लैट, यानी फ्लैट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऐसे होते हैं जैसे पिम वार्म्स हो गए, हेलमैंथिस हो गए, ये सारे स्ट्रक्चर हैं इनके हेलमैंथिस के। थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे थे, उसके बारे में कुछ उनका स्ट्रक्चर और डिस्कशन था। ये था डिफॉर्म फर्स्ट ईयर का आपका सोशल फार्मेसी का चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, और लेक्चर नंबर 3 था जिसका एंड यहाँ पर होता है लेक्चर नंबर 3 का। तो इस लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो लाइक हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,